खबर चंडीगढ़ से, जहां कल एक कोठी में धमाके से सनसनी फैल गई। इस धमाके के तार पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक जुड़ रहे हैं। इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन धमाकों के निशान बड़ी साजिश की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। आखिर एक घर को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या है इस धमाके का खालिस्तान कनेक्शन? ये रिपोर्ट देखेंगे तो शायद पूरी कहानी समझ जाएंगे। ये धमाका कल शाम हुआ है, लेकिन सवालों की शक्ल में इसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। इस धमाके ने जो निशान छोड़े हैं वो किसी बड़ी साजिश की गवाही दे रहे हैं। तस्वीर चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की है, जहां कल शाम कोठी नंबर 575 के सामने एक ऑटो रुकता है। अगले ही पल इतना जोरदार धमाका होता है कि पूरा का पूरा इलाका गूंज उठता है। सामने से आ रही स्पोर्ट्स कार भी सहम उठती है। आपको जहां की तस्वीरें दिखा देते हैं, वो उसी मकान की तस्वीरें जहां पर कल कह सकते हैं कि 3 हमलावर एक ऑटो पर सवार होकर जहां पर पहुंचते हैं और उनकी तरफ से एक विस्फोटक सामग्री इस घर में फेंकी जाती है। और इस घर के आप जो शीशे देख सकते हो, वो पूरा कांच देख सकते हो। कांच इतना टूट चुका है कि विस्फोटक सामग्री से जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट इतना तेज था कि वो कांच सब इस घर का टूट चुका है। जिस ऑटो की मदद से धमाके को अंजाम दिया, वो रेड स्पोर्ट्स कार के सामने से निकल जाता है। ऑटो में सवार जिन 2 लोगों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में इस धमाके को अंजाम दिया है, उन दोनों आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। दोनों ने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहनी है। एक के कंधे पर बैग टंगा है तो दूसरे के सिर पर कैप है। इन दोनों आरोपियों के अलावा तीसरा किरदार ऑटो चालक भी है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। ऑटो चालक ने शुरुआती जांच में बताया कि इन दोनों आरोपियों ने बस स्टैंड से ऑटो बुक किया। आरोपियों ने चालक को सीधे सेक्टर 10 चलने के लिए कहा। दोनों आरोपियों ने रास्ते में भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की। दोनों ने कोठी नंबर 575 पर ऑटो रोका। दोनों ने ऑटो से ग्रेनेड फेंका और वहां से फरार हो गए। ऑटो चालक का कहना है कि धमाके के बाद वो डर गया था और इसीलिए मौका वारदात से भागा। आगे जाकर दोनों आरोपी भी ऑटो से उतरकर भाग गए। हालांकि पुलिस अभी ऑटो चालक की भूमिका को भी टटोलने में जुटी है और दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए भी एक्शन तेज हो गया है। 3 व्हीलर की खोज कर रहे थे, 3 व्हीलर ही मिला है। अभी तक वो जो करने वाले हैं वो अभी तक नहीं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीजें सामने आई है? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। देखते हैं कैसे कैसे टीमें बना रही हैं, बाहर भेजी हुई हैं। पंजाब से भी लिंक आ रहा है इसका कुछ? सभी जगह से कर रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस और जांच एजेंसियों की तफ्तीश आगे बढ़ी, तो सामने आ रहा है कि ये दोनों आरोपी महज मोहरा भर हैं और धमाके की स्क्रिप्ट सीमा पार पाकिस्तान और अमेरिका से लिखी गई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि जो बीते दिन चंडीगढ़ में हमला किया गया, ब्लास्ट किया गया, उस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी हरिंदर सिंह रिंदा और उसके साथ ही खालिस्तानी हरप्रीत सिंह का हाथ है। इन दोनों ने मिलकर जहां से लोकल स्लीपर सेल की मदद के जरिए जहां पर ब्लास्ट करवाया और पूरी वारदात को कह सकते हैं अंजाम दिलवाया। सवाल उठता है कि आखिर हैंड ग्रेनेड अटैक इसी घर में क्यों हुआ? तो उसका जवाब है पिछले साल की ये एफआईआर। 3 लोग हमले के लिए कोठी नंबर 575 को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल उस वक्त कोठी नंबर 575 में रिटायर्ड एसपी रह रहे थे। हमले की साजिश का पता लगने के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया, लेकिन हमलावरों को इस बात की जानकारी नहीं थी। वो मानकर चल रहे थे कि पूर्व एसपी यहीं रह रहे हैं, लिहाजा उन्होंने कल एक बार फिर इस घर पर अटैक किया। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड एसपी ने खालिस्तानियों पर सख्त कार्रवाई की थी, जिसके बाद से वो आतंकियों के निशाने पर हैं। फिलहाल पुलिस आतंकियों के इन मोहरों की तलाश में जुटी है। सीमा पर पहरा बढ़ा दिया गया है। दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। कमलदीप सिंह, सी मीडिया, चंडीगढ़।